नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। कुछ समय पहले जब जनता पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुलायम सिंह यादव उसमें सर्वोपरि नेता चुने गए, तो मैंने कहा कि भाई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और मुलायम सिंह यादव ने कुनबा जोड़ा। अब तभी ये सवाल उठ गया था कि ये कुनबा कितने दिन बना रहेगा। बताया जाता है कि साहब जब नीतीश कुमार, जिनके बारे में एक समय में हमारे वरिष्ठ साथी एनके सिंह यहाँ मौजूद हैं, एक समय में कहा जाता था कि नीतीश के काम करने का तरीका बहुत अहंकारी हो गया है। उसके बाद उनको बीच मझधार में मांझी साहब छोड़ गए और उसके बाद फिर वो जब किनारे लगे तो कहते हैं कि वो बहुत सारे सहारे लगे और लालू यादव जी का उन्होंने साथ पकड़ लिया। बहुत कुछ बदला। अब ये है कि क्या एक बड़ा कोई विकल्प कांग्रेस के अलावा तैयार हो सकता है बीजेपी को टेक ऑन करने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए। लेकिन हमेशा से इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता रहा। मूल मंत्र यह दिया गया कि बिहार के चुनाव, जो कि संभवतः नवंबर में हो सकते हैं इस साल, उससे पहले एक ये फ्रंट बनकर नजर आएगा और ये बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश करेगा। बिहार में सारे पुराने साथी हैं, लालू यादव वगैरह को छोड़कर, नीतीश कुमार तो ही है बीजेपी के पुराने साथी, ये काउंटर करेगा। लेकिन अभी से इसमें दिक्कतें नजर आने लगी। मुलायम सिंह यादव महत्वाकांक्षी नेता हैं, सारे होते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है मुझे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई सबके सर्वमान्य नेता बनकर रहेंगे। मेरे साथ अली अनवर साहब हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, सब समझते हैं बातों को। गौरव भाटिया है, नौजवान हैं और हमेशा बड़ी तन्मयता से डिफेंड करते हैं समाजवादी पार्टी को। एनके सिंह है, बिहार उत्तर प्रदेश सबकी सियासत समझते हैं। शरद प्रधान है, उन्होंने मुलायम सिंह की सियासत को बहुत लंबे समय से देखा। और विजय सोनकर शास्त्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मसला बड़ा सीधा सा है कि साहब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। उसमें अभय चौटाला भी मुझे नजर आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुलायम सिंह ने कुनबा जोड़ा। अभी एकदम से रामगोपाल यादव जी का ये बयान आ ही गया है कि नहीं अभी देखिए सब कुछ तय नहीं हुआ है, बिहार चुनाव तक क्या होगा ये पता नहीं, इस तरह की बातें। एनके सिंह, क्या उम्मीद कर रहे थे उस दिन भी आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे? नहीं, देखिए एक बात बहुत साफ है, हाँ। क्विड प्रो को के बेसिस पे जो पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं और हमेशा क्विड प्रो को ही आदान प्रदान के बेसिस पे होते हैं। हाँ। अब जरा फर्ज कीजिए, मुलायम सिंह जी को क्या 4 वोट लालू यादव जी यूपी में दिलवा सकते हैं या नीतीश कुमार जी दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते। तो कोई क्विड प्रो को नहीं है। अब यह है कि नेशनल एक कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि साहब बना है। अब दूसरा पक्ष इसका यह है कि ये रेलेवेंट बिहार में हो सकता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जो रिप्रेजेंट करते हैं 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप्स को, वो एक साथ आ रहे हैं। तो क्या वो सोशल ग्रुप इनके हैंड से करने से, जो 15 साल से बदमजगी रही है और सोसाइटी में काफी उसको लेके बदमजगी रही है, वो क्या सोशल लेवल पे एक साथ हो जाएंगे? क्या वर्कर साथ में मिल जाएंगे? और अगर मिल जाते हैं तो एक बैकवर्ड कंसोलिडेशन बिहार में करेक्टर रहा है पिछले, अगर आप देखें 1936 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन क्या इतना मादा है दोनों लीडर में कि सारे कुछ भुला के सिंक करके या बिहार की मैं बड़ी तस्वीर की इनके बात कर रहा हूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को मुझे याद है मधुकर जेटली समाजवादी पार्टी की तरफ से उस दिन कार्यक्रम में थे, आप भी थे। बिकॉज मुलायम सिंह यादव को सर्वोपरि नेता चुना गया। पहला प्रहार इसकी, जिसे कहते हैं, बुनियाद पर उन्हीं की तरफ से आ गया कि भाई बिहार तक आप कुछ तय मत समझिए। तो अब लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को अल्टरनेटिव बनाने चले, कांग्रेस एक कमजोर स्थिति में है। अब उसमें देखिए ऑलरेडी अली अनवर साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको मुझसे ज्यादा पता है और अच्छी तरह से पता है। तो उसमें वैसे ही आपने एक, जिसे कहते हैं ना, टायर में हल्का सा पंचर लगा दिया। पता है जो हम लोग को शायद बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। वो मैं जानता हूँ, उसलिए ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं ना। उनको लग रहा है ये मूर्ख आदमी बैठ के सवाल पूछ रहा है, पता है तो उसको कुछ है नहीं, जानते तो हम हैं। तो अब सवाल ये है कि
उन्होंने हल्का सा पंचर तो लगा दिया टायर में, ना अभी साइकिल बनी ना मोटरसाइकिल बनी। बिल्कुल लगा दिया। कल का रामगोपाल यादव जी के एक बयान ने पंचर कर दिया हल्का। बिल्कुल, और वो डे वन से ही वो इसके खिलाफ हैं कि ये मर्ज आइडेंटिटी किया जाए, डे वन से ही खिलाफ है। मुलायम सिंह जी इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके यहां राम गोपाल जी एक अकेले हैं, बल्कि बाकी दो भी हैं, वो लोग इसके खिलाफ हैं कि ये मर्जर हो, क्योंकि उनको लगता है कि साइकिल और जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, जो स्ट्रॉन्ग यूपी साइकिल मोटरसाइकिल बनेगी, कार बनेगी, कार बनेगी, पता नहीं क्या बनेगी, पता नहीं क्या बनेगी। तो नेशनल लेवल पे आप एक फौज कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि रामगोपाल जी मेरे ख्याल से सही भी कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे जो है वो इंटैक्ट रहे, बाकी आप देश में करते रहिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी। शरद प्रधान को तुरंत लाऊंगा। शरद प्रधान, आप नहीं मुस्कुरा रहे कते भी, क्योंकि आपको भी मेरी तरह ज्यादा पता नहीं होगा, उसके बाद अली अनवर साहब को समय देंगे हम। लेकिन जो मुलायम सिंह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है, सालों से आपने देखा है, ये सारे सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट के नेता पाला बदलने में इनकी प्रोफेसरियल हैसियत है, डॉक्टरेट है इनकी, इसे कहते हैं ना, इनकी नेतागिरी की गुरु छाप है पाला बदलने में सबकी। तो इसमें ना नीतीश कुमार नए हैं, ना मुलायम सिंह यादव नए हैं, स्वाभाविक है ना लालू प्रसाद यादव रहे हैं, और हर गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तैयार हो जाता है। क्यों चाह रहे मुलायम सिंह ये गठबंधन बने या ना बने? मुझे ये लगता है विज्ञान की ये जो कहानी, बाकी सब तो इसमें पुराने हैं, लेकिन रामगोपाल यादव बहुत नए हैं, क्योंकि उनको पावर का जो नशा है वो उनके लिए जरा नया नया है, क्योंकि इस वाली रजीम में जिस तरीके से उनका वर्चस्व हो गया है, और जो यूपी में 5.5 मुख्यमंत्री कहा जाते हैं उनमें से एक हैं, और वेस्टर्न यूपी का वो कंट्रोल करते हैं, यूपी की गोल्ड माइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों को वो कंट्रोल करते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि ये बनने से आज की डेट में सबसे बड़ी जो अंडरमाइन होगी पोजीशन, वो उनकी स्वयं की होगी। अच्छा, वो बड़े हर एक नेता जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में रहता है, तो उनमें उनके बारे में कुछ ज्यादा सुना जाता है इस तरीके का, कि उनको ये लगता है, क्योंकि उनकी वही एक डिफैक्टो पोजीशन जो है वो ये, वरना तो वो किसी उसमें वो जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं जी, लेकिन ये जो राज्यसभा में वो लीडर ऑफ द पार्टी हैं, वो स्टेटस उनका खत्म हो जाए, क्योंकि जाहिर है उनसे सीनियर लीडर पड़े हुए हैं जो दूसरी पार्टी के वो आएंगे, तो उनकी उनको अपना सिर्फ इस वक्त वो इंटरेस्ट दिख रहा है, और ये फ्रॉम डे वन वो अगेंस्ट है इस चीज के, महज इस वजह से कि उनका स्टेटस कम हो जाएगा। ठीक है, और उनका इस पार्टी पूरे ग्रुप में ज्यादातर लोग ऐसे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत शरद प्रधान वैसे आपको पता ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपने बात बड़ी सटीकता से रखी है। थोड़ा बहुत अली अनवर जी, ये क्या क्या गलत बोला है एनके सिंह और शरद प्रधान ने? नहीं, देखिए, अब एनके सिंह साहब पत्रकार हैं, आप लोग तो एनालिसिस क्या, आप लोग तो पोस्टमार्टम करने का है अख्तियार। शरद प्रधान बहुत साफ कह रहे हैं, रखते हैं, वो भी यादव जैसे इनके ने कहा, उनको ये भय है कि उनकी अपनी नेतागिरी कहीं ना ढीली पड़ जाए, इसलिए उनको इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि एक एक अलग अलग पार्टियों में भी कई तरह का प्रॉब्लम होता है। देखा हम लोगों की पार्टी में भी हुआ, लालू जी की पार्टी में हुआ, निकालना पड़ा कुछ लोगों को। तो जब इतना बड़ा एक 5 पार्टियों का गठबंधन बना है और मर्जर अनाउंस हुआ है, तो ये स्वाभाविक है कि इसमें कुछ दिक्कतें, छोटी बड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक आशावादी होना चाहिए, और हम समझते हैं कि चालाक लोग हैं और समय का जो तकाजा है, समय की जो ज़रूरत है, उसको लोग समझेंगे। जो चुनौती है, आप चाहते हैं मैं आशावादी हूँ क्योंकि ये लोग चालाक हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, आप लोगों ने, अब जरा गंभीर बात करें, आप लोगों ने एक राष्ट्रीय मंच पर आकर एक तस्वीर देने की कोशिश की। पूरा समय मैं विजय शास्त्री जी को और गौरव भाटिया जी को दूंगा, और आपने कहा कि देखिए हम विकल्प बनेंगे, हम आपके हिसाब से जो बीजेपी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है उसको फाइट करेंगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं,
तब अब मतलब ये आप देश में अगर आपको लगता है बीजेपी सही नहीं कर रही है तो आप उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या राम गोपाल यादव जी जो है मेरी पोजीशन क्या रहे उसकी लार्जर गोल आपका क्या है, राम गोपाल यादव या जनता पार्टी का बनना या किसी एक बड़े इस तरह के स्ट्रक्चर का विलय होना? नहीं, एक बयान से ये सारा ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि सारा सिराजा बिखर गया है। अच्छा, आप नहीं मानते? ऐसा नहीं मैं मानता। तो इसके जो सर्वोपरि अभी मुलायम रास्ते सिंह यादव जी वो क्या कर रहे हैं? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी हो सकता है बोले, या हो सकता है कि सब लोग एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करें। हम ये कह रहे हैं कि इस इतना बड़ा टेक्निकल भी कई दिक्कतें हैं, वो जाहिर है आप भी समझते हैं, उन्होंने भी कहा है, वो भी समझते हैं। और शुरुआती दौर में आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप वरिष्ठ हैं, ये सारी तकनीकी दिक्कतें तो दूर हो जाती हैं। अभी हमने देखा हाल में आम आदमी पार्टी में जो है एक नई संरचना की पार्टी थी, उसने अपनी संरचनाओं को और उसको पूरा अधिकार है इस बात का इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई ली, तो ये सब हो जाता है। लेकिन अगर आपको एनके सिंह के बगल में बैठना ही नहीं पसंद है तो आप दोनों तो मिलकर कोई पार्टी नहीं बना सकते ना। बात यह है, अगर रामगोपाल यादव को अपनी पोजीशन के थ्रेट से समस्या है तो फिर आप बड़ा कोई मकसद क्या अचीव करेंगे? ना, हम ये कह रहे हैं अभिज्ञान जी कि एक पार्टी में भी कोई पार्टी अपवाद नहीं हो सकती है। क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न तरह की आयु वर्ग के लोग, विभिन्न तरह के बैकग्राउंड से आए लोग, तो ये टकराव होना स्वाभाविक है। आपसे पूछ रहा हूं कि फिर ये कोई सियासी लड़ाई होगी या अहम का टकराव होगा? यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को मैंने और एनके सिंह ने कवर किया, उसके बाद हमने देखा कि लेफ्ट के साथ क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जितनी बार इस तरह की कोई ताकतें जन्म लेने की कोशिश करती, या तो वो कांग्रेस की गोद में बैठ जाती हैं या पीछे से टाइप। जब इखलाक ही नहीं होगा तो फिर लड़ाई किस बात की होगी? अगर राम गोपाल यादव या कल को कोई और यादव हो सकते हैं, आज राम गोपाल है, अगर उनको ये होगा भाई अली अनवर की पोजीशन रह जाएगी और मेरी चली जाएगी, अगर यही पॉलिटिक्स है तो फिर विकल्प क्या बनेगा? अभिज्ञान जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि अहम का भी टकराव होता है। ठीक है, इस मुल्क के बंटवारे के समय भी ये हुआ, मुल्क बटा भी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है, अहम का टकराव है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो भी एक कंपोनेंट हो सकता है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, और इसलिए करेंगे कि जनता की ये मांग है, समझ है तमाम समाजवादियों को। हम तो उससे भी आगे बढ़ करके जाना चाहते हैं कि समाजवादी क्यों, जितने भी अंबेडकरवादी हैं, गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, मार्क्सिस्ट हैं, सब लोगों के लिए समय चुनौती का है। और सब लोगों को देखना है कि जो डिविसिव फोर्सेस हैं इस देश में, उनको रोकने के लिए क्या किया जाए।